तो उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है और अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भले ही अब तक जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो काफी जोर शोर से करने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि काफी इस वक्त जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो जुलाई से यूपी में प्रवास करेंगी। उनकी ओर से वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव तक लखनऊ में रह सकती हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी चित्रकूट से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगी। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जिला पंचायत चुनाव से दूरी बना ली है। अब यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है, जबकि अखिलेश यादव इस बार न तो बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे और न ही कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। ऐसे में इस बार यूपी का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? तो आपने जैसा आपको बताया कि प्रियंका की अगुवाई में जो कांग्रेस यूपी है वो चुनाव लड़ेगी। जुलाई से ही यूपी प्रवास पर प्रियंका गांधी वाड्रा रहने वाली हैं। यूपी चुनाव तक लखनऊ में ही रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी की जो कमान है, आप कह सकते हैं कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में रहेगी। और इसी को लेकर जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका के कार्यक्रमों की तैयारी में लगी हुई हैं कांग्रेस। तो ये तो कांग्रेस की तैयारियां आपने देखी, लेकिन वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी जिला पंचायत चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है पंचायत से पार्लियामेंट तक। केशव मौर्य से बात की हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, शुरुआत में निर्विरोध ही भाजपा के किस प्रत्याशी जीत गए हैं, क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि आपने 65+ का लक्ष्य रखा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विजयी प्रत्याशी, सबसे पहले तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उनके नेतृत्व में जिले की सरकार बनने जा रही है। जिले के विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र जिला पंचायत को माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार हो। और भाजपा की सरकार होगी तो विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास होगा। और इसको करने के लिए लोगों को समर्थन मिला है। जो समर्थन दिए उनका धन्यवाद। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अंदर भी और क्षेत्र पंचायत के जब चुनाव होंगे उसके अंदर भी अब तक की सबसे बड़ी सफलता भाजपा प्राप्त करेगी। सर, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं, उसकी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। मायावती का बयान आता है कि अंबेडकर को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है और हम उत्तर प्रदेश में किसी साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ओवैसी कहते हैं हम 100 पार्टियों से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी की जो एक बात निकल के आती है कि बीजेपी और बसपा जो है साथ में चुनाव लड़ सकती है, इस तरह की जो अटकलें हैं उसको लेकर मायावती ने बयान दिया? देखिए, जो 2017 में 2019 में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, कभी मिल करके कभी अलग रह करके, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हम जनता की सेवा, वो पिछड़ा हो, वह दलित हो, वो गरीब हो, वह किसान हो, वह सामान्य वर्ग के लोग हों, सबके साथ बिना भेदभाव के अगर हम काम कर रहे हैं तो लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। इसीलिए 2014, 17, 19 लगातार विजय प्राप्त किए हैं। और 2022 में भी 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। कोई क्या लड़ाई लड़ना चाहता है, कौन सा मोर्चा बनाना चाहता है, भाजपा उस पर नहीं। भाजपा अपने बूथों को मजबूत करने, अपनी विधानसभा की सीटों को जीतने के लिए लगातार परिश्रम कर रही है। और बाकी सब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। सर, आपने कहा ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, अब क्या सरकार में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल कहा जाए? सदा मतलब कभी कुछ गड़बड़ था नहीं। हमारे सब आप मीडिया के मित्र लोग कुछ गड़बड़ दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना गड़बड़ था, ना गड़बड़ है, ना गड़बड़ हो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, धर्मांतरण को लेकर लगातार जो है जांच एजेंसी जांच कर रही है। कानपुर में 9 लोग के मामले सामने आए, कुछ मौलवी के नाम आए, विदेशी फंडिंग की बात आई। अब ये भी आ रहा है कि जाकिर नाइक का नाम भी इसमें आ रहा है, क्योंकि बिलाल सा बहुत करीबी था। तो इसको किस तरह से सरकार करेगी और कैसे कार्रवाई आगे करेगी? नहीं, ये जो जाँच हो रही है अभियोग दर्ज करने के बाद, उस जांच के बाद ही ये सब सामने आ रहा है। और धर्मांतरण
एक गैर कानूनी काम वह लालच दे करके, धमकी दे करके या बरगला करके जो किया गया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका मुकदमा लिखा गया, उसकी जांच हो रही है, एक एक करके बाहर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने जी न्यूज से बातचीत में जो जानकारी दी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर, वो आपको बता दें उन्होंने क्या जानकारी दी है। और दिनेश शर्मा से ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है उसमें उन्होंने ये कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक दानवीर राजा थे। उन्होंने एएमयू को जमीन दान में दी थी, लेकिन उनके नाम का एक भी पत्थर एएमयू में नहीं लगा है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए वो। दिनेश शर्मा जी, क्या तैयारी है, क्या पूरा प्लान है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को लेकर? पहली बात तो हम लोग किसी के तर्ज पे नहीं, ये राज्य विश्वविद्यालय होगा और उत्तर प्रदेश के एक बड़े विश्वविद्यालयों में इसकी गणना होगी। उस क्षेत्र के लोगों की बहुत समय से ये मांग रही है। आसपास के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो इससे जुड़ेंगे और व्यापक रूप में इसके अलग अलग विभाग, अलग अलग विषयों के और ख़ासतौर से रोजगार परक शिक्षाओं के विभाग इसमें खुलेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ये विश्वविद्यालय जाना जाएगा। और चूँकि आप जानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक ऐसे दानवीर राजा रहे हैं उस क्षेत्र के, जिनकी बहुत बड़ी भूमि थी, बहुत बड़ी भूमि का भाग उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को एक हिस्सा दिया था। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति किए गए कार्य आज भी लोग स्मरण करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, हमने दिनेश शर्मा की भी बात सुनी, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य से भी जो बात हो रही थी। अब बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर चुनाव के उसमें जा रही है और वहीं बीएसपी की ओर से ऐलान कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। जो कांग्रेस की कमान है उसकी जिम्मेदारी संभाली है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आप तो लगातार उत्तर प्रदेश चुनावों को पहले भी कवर करते रहे हैं, अब ये इस बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उसका सबसे बड़ा एजेंडा इस चुनाव में हिंदुत्व का ही रहने वाला है। क्योंकि बीच में जो विवाद की खबरें आई केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, उनके बीच में समझौता कराया गया, संघ को बीच में आना पड़ा, संगठन को बीच में आना पड़ा और उसके बाद से अब देखा जाए तो बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी जुलाई से उत्तर प्रदेश में कैंप करेंगे, चित्रकूट से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकती हैं। क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में छोटे दलों से भी बहुत नीचे आ चुकी है। अपना दल के जहां 9 विधायक हैं तो कांग्रेस के मात्र 7 विधायक 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। अमेठी जैसी अपनी परंपरागत सीट भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार गई थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा आधार नहीं बचा है, किसी वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं बचा है। तो प्रियंका गांधी की कोशिश ये है कि कम से कम वो अपनी थोड़ी जमीन यहां पर तैयार करें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कोशिश कर रही हैं कि वो चुनावी मैदान में डटी रहें। उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तैयारी यह है कि वो अपने टिकटों की तैयारी कर रही है, जल्द अगले 1 महीने में प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं। उनके अपने मुद्दे हैं, अपने समीकरण हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि सभी दल चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं, भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बचाव। मीमांसा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए विशाल आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.